से स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए रामलीला ग्राउंड से अरविंद जी निकले। वो काफिला बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। बेईमानी करोगे, लिंटर वसूली करोगे तो भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है एमसीडी में भी केजरीवाल। भारत माता की इनकलाब वंदे। इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। भ्रष्टाचार का एक ही काल। आई लव यू टू। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। और देखिए, एमसीडी में चल गई है आम आदमी पार्टी की झाड़ू और बीजेपी 15 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई है। सभी 250 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों में से 134 सीटें जीती हैं, उन पर कब्जा किया है। वहीं बीजेपी ने 104 सीटें जीती हैं। कांग्रेस की अगर यहां बात करें तो कांग्रेस महज 9 सीटें जीतने में यहां पर कामयाब रही है और निर्दलीय ने 3 सीटें जीती हैं। तो जीत के बाद आम आदमी पार्टी गदगद है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया लोगों को और कहा कि इस जीत का संदेश पूरे देश भर में जाएगा। लोगों ने काम पर वोट किया है। दिल्ली में जो उनकी सरकार ने काम किए, उसी के आधार पर लोगों ने एमसीडी चुनाव में वोट किया और यहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जिताया है। उन्होंने यह भी कहा कि नेगेटिव राजनीति की हार हुई है और विकास की राजनीति हुई है इस बार दिल्ली एमसीडी चुनावों में। 15 सालों से जो कब्जा था बीजेपी का, वो छीन लिया है आम आदमी पार्टी ने। सर क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ी जीत है और दिल्ली के लोगों का शुक्रिया। दिल्ली के लोगों की जीत है, बहुत बड़ी जीत। सर क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ी जीत है और दिल्ली के लोगों का शुक्रिया। दिल्ली के लोगों की जीत है, बहुत बड़ी जीत। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। भ्रष्टाचार का एक ही काल। आई लव यू टू। तो ये अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। और देखिए, भले ही एमसीडी में बीजेपी की हार हुई हो, लेकिन उनके नेताओं ने हौसला नहीं छोड़ा। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, मेयर तो हमारा ही होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस दावे के समर्थन में ट्वीट भी किए हैं, जिसमें ये उन्होंने कहा कि उनका ही मेयर बनेगा। पार्षद मेयर का चुनाव करेंगे। अमित मालवीय ने ट्वीट करके ये दावा किया है। और इस पर देखिए, आरपी सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ भी गए हैं। आरपी सिंह जी, यहां पर देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जीत गई है, आपके हाथों से एमसीडी निकाल कर ले गई है, लेकिन आपका ये दावा कि मेयर तो हमारा ही होगा, ये किस आधार पर और क्या कहेंगे इस पर आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेयर तो दिल्ली का ही होगा। तो हमारा तो जो आज प्रधानमंत्री है तो सबके प्रधानमंत्री हैं। तो ये थोड़ा किसी पार्टी जो भी मेयर बनेगा हमारा ही होगा मेयर वो। अब उसमें जो मर्जी मैंने निकालते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि मेयर हमारा। अच्छा, ठीक है। और इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, आप लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था कि इस बार भी एमसीडी पर जो कब्जा होगा वो आप ही लोगों का होगा, और यहाँ पर ना तो वो दावे कहीं दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि जितनी गाली गलौच और जितनी तरीके की चीजें और जिस तरह की नेगेटिव राजनीति हुई, उसी का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 220 सीटों का दावा करने वाले, उनके दावे अच्छे हैं, जो कि 134 पे सिमट कर रह गए। 220 करने वाले, हाँ। वो दावे पक्के हैं, हमारे दावे खोखले हैं। हमने कहा था सरकार हम बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो मामले हैं वो मामले को बंद थोड़ा हो गए हैं जी। ये थोड़ा कि सिसोदिया साहब के खिलाफ अगली चार्जशीट में नाम नहीं आ, तो वो कार्रवाई है, वो उनके पास सबूत होंगे तो कार्रवाई करेंगे भी।
ये लालू यादव भी यही कहते थे कि नहीं मैं दोषी नहीं हूँ, परंतु अंतगतवा तो दोषी पाए गए, वो मुकदमे भी चले, जेल भी रहे। तो उससे छूट सचिंदर जैन को आज भी बेल नहीं मिली। ये चुनाव की जीत के कारण से भ्रष्टाचार के मामले थोड़ा खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो एक कट्टर बेईमान यही एक आम आदमी पार्टी के लिए जो कहा, लग रहा है वो लोगों को समझ नहीं आया, इसीलिए 104 आपको और 134 यहां पर बहुमत के साथ सीधे सीधे एमसीडी पर कब्जा हो गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरपी सिंह और हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ दावे अपने अपने हैं और बीजेपी भली कह रही हो कि यहाँ पर एमसीडी का चुनाव जीत लिया हो लेकिन मेयर हमारा होगा, लेकिन अभी क्योंकि जश्न की तैयारी और जश्न शुरू भी हो चुका है, आपको मैं सीधे लिए चलती हूँ। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर से के बाहर से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आज दिल्ली का बॉस कौन है की शुरुआत पड़ताल गली गली मोहल्लों में ढूंढते ढूंढते आखिरकार नतीजे आ गए और नतीजों ने ये बता दिया कि दिल्ली का बॉस वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत मिली है और जिसका जश्न मनाने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दो राज्य के मुख्यमंत्री। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले, जो आपने कहा स्टूडियो से कि उत्साह मनाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है, पहले वो दिखा दूं, सुना दूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी होंगे, बिलाल होंगे, जो कि आज सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को अपने कैमरे में कैद किए। मेरे साथ मेघा होंगी, निधि होंगी, प्रफुल्ल होंगे, इसके साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली के एबीपी न्यूज के मुखिया दीपक रावत भी होंगे। पहले सुनते हैं फिर सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी भैया अब कूड़ा भी उठवाएगी, एमसीडी में आ गई और दिल्ली स्वच्छ बनाएगी। आम आदमी पार्टी भैया, आम आदमी पार्टी बहना, और सड़कें भी बनवाती है और कैमरे लगवाती है। आम आदमी पार्टी भैया कूड़ा भी हटवाएगी, अब कूड़ा भी उठवाएगी, अब कूड़ा भी हटवाएगी। ये वादा करवाऊंगा मैं, क्योंकि आपने कहा था कि कूड़े के ढेर को हटाएंगे। मैं निधि आपके पास आऊं, मैं पहले दीपक के पास चलता हूं। दीपक, कहां गए आपके केजरीवाल? आप इंटरव्यू में भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप मैदान में भी नहीं छोड़ रहे हैं, दफ्तर में भी नहीं छोड़ रहे हैं, और अब छोटे केजरीवाल को लेके दफ्तर में भी टहल रहे हैं। कहां हैं आपके केजरीवाल? थोड़ा कैमरे में दिखाइए, आप क्या उस छोटे केजरीवाल को छोड़ सकते हैं? वो कितना क्यूट सा बच्चा वहां पर दिख रहा है, छोटा केजरीवाल। वो देखिए, उसकी मम्मी उसको पानी पिला रही है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल, ये देखिए, अरविंद केजरीवाल से ही बात कर लेते हैं। बेटा, अरविंद केजरीवाल से मिले थे आप? क्या बोला आपने? जीत गए वो आज? जीत गए। तो ये ज्ञानेंद्र जी, ये तस्वीर आप देखिए कि लोग किस किस रंग में, किस किस रूप में। सबसे पहले दीपक, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, केजरीवाल ने 200 प्लस सीटों का दावा किया था, ये सीटें कम क्यों हुई? क्या वजह है आपसे? क्योंकि मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एबीपी न्यूज के लिए आप कवर करते हैं, बहुत नजदीकी से इस बात का आकलन कर रहे थे। वजह क्या है कि सीट कम हो गई और मुस्लिम फैक्टर क्या था? और देखिए, इसके पीछे कई सारे फैक्टर थे। सबसे पहला फैक्टर था जो सिलेक्शन कैंडिडेट्स का हुआ, उसमें से उसके बाद जब सिलेक्शन जब टिकटें अनाउंस हुई तो कई लोगों की नाराजगी सामने आई थी, और उसमें से कई लोग ऐसे थे कि जो पार्टी से बिछड़ भी गए थे, और वो नाराजगी प्रचार के दौरान दिखी भी। दूसरा बड़ा फैक्टर था कि मुस्लिम वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी जोड़ने की कोशिश करती है, उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बड़ा बदलाव, देखिए, मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ा बदलाव, उसकी वजह क्या है? दीपक के पास फिर आऊंगा। आज के हमारे हीरो हैं बिलाल, क्योंकि बिलाल ने सबसे पहले नतीजों के रुझान के समय अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को पकड़ा था। बिलाल भाई, कहां से पकड़ लिए आप और टहल रहे थे क्या उनके पीछे? बस मैं तो घात लगा करके बैठा था, जैसे ही घात लगा कर बैठे थे। रिपोर्टर ऐसे भी होते हैं जो शिकार कर लेते हैं, आज अरविंद केजरीवाल का शिकार कर लिया इन्होंने घात लगा। बताइए। तो जैसे ही उनकी गाड़ी देखा, अलर्ट मोड पे थे ही, जैसे ही उनकी गाड़ी का काफिला जो था वो गेट से बाहर निकला, और जैसे ही मैंने उनसे सवाल पूछा, हालांकि ये बोलना चाहिए कि ग्रेस है अरविंद केजरीवाल की कि उन्होंने, एबीपी न्यूज ने जैसे ही उनसे सवाल पूछा, उन्होंने अपना शीशा जो है वो नीचे किया, रोल डाउन किया, और उन बड़े ही सहज। केजरीवाल को भी लगता है कि अगर आज खुशी का दिन है, जश्न का दिन है, तो एबीपी से बात करना चाहिए। बिल्कुल कर रहे। प्रफुल्ल भाई, कहां टहल रहे हैं आप? तो बीजेपी की जिम्मेदारी संभाले हुए थे, यहां कहां पाए जा रहे हैं आप? ये रिपोर्टर किसी पार्टी का नहीं होता, बीजेपी का भी। मुखिया हमारे मुखिया है भाई, आप बीजेपी दिल्ली के, इसलिए मैं कह रहा था।
चुनाव में जीत हुई है, 15 साल बाद हटी है, 104 देखते हैं कि यहाँ पर अच्छा, चाचा को दिखा दे थोड़ा, देख लीजिए, दिखा दीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए ना, भगवान करे आपका ये जोश बना रहे और आप केजरीवाल जिंदा रहे। अरे ऐसी बात मत करिए, केजरीवाल जिंदा रहे, केजरीवाल जिंदाबाद रहे, अगर कहना है तो पूरा कहिए। प्रफुल्ल भाई, हाँ जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इधर आओ और इधर आओ और इधर आओ। हाँ, प्रफुल्ल भाई ने नाम अरे रुक जाओ यार, हमारे वरिष्ठ हैं। अरे हमारे सीएम ने कहा है कि आप सनी देओल हैं। रुक जाओ, पहले हमारे सीएम ने कहा है कि आप सनी देओल। हाँ, अब बोल तो, अब नॉन स्टॉप बोलना, पूरे माइक की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ। जो मन में भड़ास है, और अरविंद सारी मन में बढ़ा। निकाल, बताओ, बोलो, आप क्या पूछना चाहते हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बताओ। नहीं, सुंदर, ये तो एक प्रकृति का देन है, ये तो एक प्रकृति क्या बात है। आ रहा हूँ। तो प्रफुल्ल भाई, मैं ये कह रहा था, आ रहा हूँ अभी आपके पास, हमको अपने लोगों से बात करने दीजिए, आपका उत्साह ये बना रहे, ऐसा पसीना पोंछ लीजिए थोड़ा सा, उत्साहित बहुत हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी जो दावा वादा कर रही थी, प्रफुल्ल भाई, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में खड़े होकर कि बीजेपी कहाँ चूक गई? देखिए, बीजेपी दो जगह चुकी। सबसे पहले कि उन्होंने कुछ ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जो पहले भी लड़ चुके हैं, 55 ऐसे उम्मीदवार थे जो बीजेपी के अंदर से भी लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं टिकट देते तो एंटी इनकम्बेंसी शायद कम होती और उनको वहां पे कम नुकसान पहुंचता। दूसरा एक ये फैक्टर सबसे बड़ा रहा कि कई जगहों पर बीजेपी 100 से भी कम वोटों पे हारी है, कई जगहों पर 44, 54 ऐसे भी रहा, तो कहीं वहां कम ही रह गई। पन्ना प्रमुख तो बनाते रह गए, लेकिन पन्नों में नाम प्रमुख बनाते रह गए। बहुत अच्छा गा रहे थे, ये बंद कर दिए। बहुत अच्छा गा रहे थे, क्यों बंद कर दिए? देखिए इनका उत्साह, देखिए इनके पास आना। हाँ, करवाती है, तीरथ भी करवाती है। अब इनसे कोई सवाल जरूर करे, इनसे सवाल बनता है कि आप थकते नहीं हैं क्या? क्योंकि पिछले 8 घंटे से तो मैं देख रहा हूं, निधि मेरे साथ हैं। निधि को मैं जिस दिन वोटिंग था उस दिन मैं देख रहा था कि ये सुबह 3 बजे उठ गई थी और फिर आके 10 बजे गाड़ी में सो रही थी। सोते सोते आपने क्या पाया ये बताइए पहले। यहाँ दिल्ली चुनाव में आप जो आकलन कर रही थी, आपने कहा था आम आदमी, सोते सोते कैसे पता चल गया आपको कि आम आदमी पार्टी जीत रही है? देखिए, इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें ज्ञानेंद्र तिवारी, मैं आपको बता दूं कि ऑटो राजा को ये तो पता चल गया कि दिल्ली एमसीडी का बॉस कौन है। लेकिन अब आप ये बताइए कि आज अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र क्यों किया कि पीएम मोदी का आशीर्वाद चाहिए एमसीडी चलाने के लिए? ये सवाल आपसे मैं करना। निधि ने मुझसे कह दिया है कि 2 सवाल का जवाब। हाँ, आप भी खुश हो लो। खुश ने हमसे सवाल आइए, मैं आ रहा हूँ। प्रफुल्ल भाई ने कुछ कहा है, बताइए। तैयारी थी, केजरीवाल की बारी थी, एमसीडी में भी केजरीवाल। अरे वाह, जनता की तैयारी थी। देखिए पिछली बार, अरे गाते रहिए, भाषण नहीं सुनना, गाते रहिए, गाना गाते रहिए। जनता की तैयारी थी, केजरीवाल की बारी थी। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर चेंज कर दिया। प्रफुल्ल भाई किसको ला? देखिए, जीते हुए उम्मीदवार है, विनिंग कैंडिडेट, जीत कर आए पार्टी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलज कुमार चौधरी। भैया आप इनके समर्थक हैं? हाँ जी। और काहे माला नहीं खरीदे हैं? माला और है, माला और है, पूरा ढक गया था माला। हाँ, और माला खरीद लीजिए और घमंड मत करिएगा। केजरीवाल ने कहा है घमंड करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा और नहीं करेंगे तो भगवंत मान जैसे मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। काहे जीत गए आप? हम केजरीवाल के सिपाही हैं और बताए हुए उनके रास्ते पर 12 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। बीजेपी ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, वार्ड की, के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, लेकिन हम भारी मतों से जीत कर आए और हम केजरीवाल जी की 10 गारंटी को एक बीजेपी कभी भी कुछ भी तोड़ लेती है, टूटेंगे तो नहीं टूटेंगे। हम केजरीवाल के सिपाही हैं और इस बार भी जवाब दिया दिल्ली की जनता ने और आने वाले चुनाव में भी जवाब देंगे। जवाब देंगे, कल भी जवाब मिलेगा। आपको बधाई, शुभकामनाएं, और माला थोड़ा और खरीद लीजिएगा। जीते हैं, जब जलसा निकले तो लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? जलज कुमार चौधरी। चौधरी जी को लगना चाहिए कि हाँ जीते हैं, समझ रहे हैं आप? बहुत गुप्ता जी को कह दीजिएगा मेयर तो केजरीवाल जी का ही बनेगा। अच्छा, उन्होंने कहा था क्या बीजेपी का बन जाए? सुबह बोल रहे थे वो कि चिंतित तो हैं आप लोग, घबराए तो हैं। एक सिपाही केजरीवाल जी के साथ खड़ा है और दिन रात दिल्ली की सेवा करेंगे। दिल्ली की जनता ने जो वोट दिया है ये हमें काम के लिए दिया है और केजरीवाल की गारंटी है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। निधि कहाँ गई? निधि कहाँ तफरी करने चली गई आप? कौन सा सवाल था? हाँ, ये भी पकड़ के लाई है किसी को। एमसीडी का गाना
रचयिता यही है आपके सामने, लोकेश नाम है इनका। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिहारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये बिहारी है, ये बिहारवाद फैला रही है, ये लड़की बिहारी रिपोर्टर है, बिहारवाद फैला रही हो तुम। गाना बताओ यार, गाना बताओ, बिहारी यूपी काहे ले आई? इनसे पूछिए, ये बिहार से आए हैं खास तौर पर गाना गाने के लिए, तो इनसे पूछा जाए। ठीक है, मजबूरी है, बिहार की बात जरूरी है क्योंकि यहाँ आप भी बिहार के? यस, ये सारे बिहारी हैं, 100% खांटी बिहारी। भैया सुनिए, ए मुकेश भैया, इनको पूरा दिखा दीजिए। जब हमारी रिपोर्टरें बिहारी पकड़ के ले आई है तो बोलो जय बिहार, और नहीं तो पटक के मारेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। गाना लोकेश जी गाना सुनाइए, गाना सुनाइए। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है, जनता की तैयारी केजरीवाल। एमसीडी में कूड़े के ढेर से उब गई जनता सारी है। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है, जनता की तैयारी केजरीवाल। जनता की तैयारी है, वाह आप बिहारी हैं। अब हमको इजाजत दीजिए। मेघा आ रहा हूँ। हाँ देखिए, दिल्ली आप लोग बिहार को जैसे समझते हैं ना, अरे हम नहीं समझते, हमारा ससुराल है बिहार है। सुन तो लीजिए, पत्नी देख रही होगी तो क्या होगा? पहले सुनवा, तो बहुत इज्जत है बिहार का। पहले सुनवा तब तक। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो अपना डिवीजन खोला हुआ है पूरे देश में। महाराष्ट्र में भी एक बिहार बसाए हुए हैं, दिल्ली में भी एक बिहार बसाए हुए हैं, और वो जो जड़ वाला बिहार है वहां भी नया पौधा खिलेगा आम आदमी पार्टी का, और फिर बट वृक्ष बनेगा। 40 सांसद, अब विधायक 2-4 को कम रखेंगे क्योंकि विपक्ष भी जरूरी है, 240 भी पहुंच सकता है। क्या नाम है आपका? अंगेज सिंह नाम है हमारा। अंगेज सिंह, आपको नमस्कार है। मेघा से आपकी बात करवाएंगे, लेकिन मुकेश सर, मैं एक बार ये चाहता हूं कि आप इस दफ्तर को दिखाइए, इस दफ्तर की आज ऊर्जा को दिखाइए कि यहाँ पिछले 10-12 घंटे से, तो मैं तो यही कहूंगा कि रात से ही लोग आ गए थे ये तैयारी करने, और ये जो ऊर्जा है ये कम नहीं हो रही और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से कहा था, दावा किया था कि एमसीडी में उनकी सरकार होगी, वो हो गई है। मेघा, आप बताइए, आपसे जब 2 दिन पहले पूछा गया था कि किसकी सरकार बन रही है, आप भी गली गली टहल रही हैं, आपने क्या भविष्यवाणी की थी, ईमानदारी से बताइएगा। मैंने तो 50-50 कहा था। मैंने कहा था भाई कांटे की टक्कर होगी और जनता का कोई भरोसा नहीं है, बोलती कुछ है करती कुछ। और इस बार तो मतलब मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, बोला बीजेपी, दिया कांग्रेस बोला, दिया आम आदमी पार्टी, मतलब मिली जुली सरकार, कुछ कहना मुश्किल था। और मैंने भविष्यवाणी सबसे सही की थी, कांटे की टक्कर, और वही हुई। नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, इनसे सबसे बात भी हो रही होगी, फोन में दावा और वादा भी कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं हारने वाले बीजेपी और कांग्रेस के लोग? क्या कहेंगे, वही कह रहे हैं कि 20 वो केजरीवाल ने क्या वादा किया था, 20 पन्ने 20 सीट, उसी को लेकर के कह रहे हैं कि भाई हमें पन्ने नहीं मिल रहे हैं, हमें। प्रफुल्ल भाई कह तो रहे हैं कि पन्ने में ही फंस गई बीजेपी। वही बात है, पन्ने में फंस गई, पन्ने में उलझ के रह गई, और इसी बात का फायदा उठा रही है इस वक्त बीजेपी की। पन्ने दिखाई है, और अब वादा जो केजरीवाल करते थे कि कूड़ा हटाएंगे, अब भाई एमसीडी भी उनके हाथ है, हटाए। बड़ी बात कह रही हैं मेघा, बड़ी बात कह रही हैं कि अगर आपने वादा किया है कि कूड़े का ढेर हटा देंगे। आइए, आप कुछ बोलना चाह रही थी। पर इन्होंने एक स्वागत गीत क्या आपने बनाया था, जरा बताइए। बता दीजिए। बहुमत के ऊपर। दुनिया ने देख लिया हो, दुनिया ने देख लिया आम आदमी का दम, जनता ने आशीष दिया, जीत गए एमसीडी हम, जनता ने आशीष दिया, जीत गए एमसीडी हम। साबित हुआ कि कर्म सबसे बड़ा है धर्म, जनता ने आशीष दिया, जीत गए एमसीडी हम। क्या बात है, आप बहुत गाना गा रहे हैं, बहुत आपके पास और डिक्शनरी में। बिल्कुल बिल्कुल। मेन सॉन्ग यहाँ पे था, जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है, एमसीडी में भी केजरीवाल, उसके लिरिक्स से आप बात करें। पहले विधानसभा में भी लिखा था हमने कि सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। जब हम बात कर रहे थे यहां से लोगों के साथ, तो दीपक रावत जो मेरे सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी एबीपी न्यूज के मुखिया, उन्होंने कहा ज्ञानेंद्र इस बात का जिक्र आप क्यों नहीं करते कि आज एमसीडी के इस नतीजे के आने के बाद भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ये कौन से चमत्कार का जिक्र आप कर रहे थे जब ब्रेक पे गए थे हम? तो
और देखिए भगवंत मान ये कहना चाह रहे थे कि बड़ा चमत्कार 6% वोट बैंक 6% वोट चाहिए आम आदमी पार्टी को किसी दूसरे राज्य में नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए। तो जो एग्जिट पोल में दिख रहा है कि वोट शेयर कम से कम 14-15% के आसपास आम आदमी पार्टी। चमत्कार जीत वाला नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी तमगा वाला है क्या? अब राष्ट्रीय पार्टी तो बड़ी, अब आम आदमी पार्टी के नेता तो मान के चल रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का अगर तमगा मिल जाता तो भी अपने आप में एक बड़ी बात है एक पार्टी के लिए जो कि सिर्फ 8-9 साल पुरानी पार्टी है। और इसके साथ साथ अगर सीटें निकल जाती तो सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा है। निधि कहाँ टहल रही हो? तुम्हारे वो संगीतकार कहाँ गए? बिल्कुल है, यहीं पर है। और एक और बात मैं बता दूं कि बिहारी और पूर्वांचलियों को लेकर मनोज तिवारी, रवि किशन कह रहे हैं कि उन्होंने हमें वोट दिया है। इनसे पूछते हैं कि बिहारियों ने इस बार जो है वो खास तौर पर पूर्वी दिल्ली के इलाके में किनको वोट दिया है? किनको वोट दिया है? मनोज तिवारी का जिक्र कर रही है कि सब उन्हीं के साथ गए हैं। हम अगर सर्टिफिकेट चाहिए मनोज तिवारी को तो अपना वोटर आईडी कार्ड के साथ में सबको सर्टिफिकेट देंगे, दादा परदादा का भी नाम बता देंगे, हम बिहारी, असली बिहारी हम हैं। मनोज तिवारी के नाम पे मैं बोलना चाहता हूं कि मनोज तिवारी बिहार के नाम पे शर्म है, कलंक है। ये नहीं कहने दूंगा भाई, इसलिए शर्म कलंक नहीं, अच्छी बात कहिए। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चैनल पे कहते कि मंगल ग्रह पे मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। अरे बिहारी का नाक का कटा रहे भाई, सांसद होकर इसलिए बयान देते हो। सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगेश सिंह हुआ। अंगेश भाई, ये जो आप शब्द आप बोले वो बोल दीजिए, चलिए हो गया, उसको डिलीट। नहीं, डिलीट बड़ा दिल करके डिलीट मैं बड़ा दिल कर सकता हूँ, लेकिन वो हमको क्या गरियाते हैं? अच्छा, नहीं गरिया, वो कह रहे वो हमको काहे गरियाते, इसलिए हम मार देली खींच के तमाचा, हंस देला खींच के। ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा? क्या लोकेश जी हमारे यहाँ पूरा बिहार माइकवा गिरा दे रहे हैं की टीम ना, जोश है। हाँ बताइए, वो बनाएंगे जो वाला गाना गा रहे थे उससे सुनाइए। आप लोग माहौल को तनावपूर्ण कर रहे हैं, आप थोड़ा उसको। सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे, ठीक है? ठीक है। सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। सोच लिया है एमसीडी में आपकी सरकार बनाएंगे। झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। पानी बिजली स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा हुआ पाना फ्री, ठीक है? ठीक है। पानी बिजली स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा हुआ पाना फ्री, दिल्ली भर में महिलाओं का हुआ आना जाना फ्री, ठीक है? ठीक है। आम आदमी का हो रहा है हर काम फ्री, धाम तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के नाम फ्री, ठीक है? ठीक है। सब लोगों को हक अधिकार डोर टू डोर दिलाएंगे। झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। अरे झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पे बटन दबाएं, ठीक है? ये बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखूंगा, लेकिन और एक आध दो लाइन है, मेरे को बहुत ठीक लग रहा है, दर्शक को भी है। इसके आगे कुछ यही बनाएंगे वाले टोन में गाना बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो आधा घंटा इसी पे शो कर दूंगा इनके गाना पे। बताइए, हम भी रामायण सुंदरकांड गाते हैं, शुरू कीजिए। अरे रुकिए, पहाड़ को अब जल्दी से हम हटाएंगे, ठीक है? पहाड़ को हम जल्दी। अरे आपका एक सेकंड, आपका टोन जो है ना वो मेरे टाइप है, बढ़िया वाले गाने दीजिए। हाँ, कूड़े के पहाड़ को अब जल्दी से जल्दी हटाएंगे। झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। ठीक है। देखिए, जो चीज अच्छी लगे उसको दर्शकों तक ज्यादा देर तक ले जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। प्रफुल्ल भाई है, प्रफुल्ल भाई आ रहा हूं, ठीक है? ठीक है, आ रहा हूं। प्रफुल्ल भाई, ये बताइए, जो बीजेपी, आप कह रहे थे कि बीजेपी से कहां चूक हो गई, इसके सुधार के लिए आगे क्या? आज आप अभी मुझे कह रहे थे ब्रेक के पहले कि ज्ञानेंद्र कोई बैठक है, उस बैठक में ऐसी क्या रणनीति बनाएंगे? अब तो एमसीडी गया हाथ से। नतीजे तो आ चुके हैं, अब जो हुआ है उस पर मंथन होगा और आगे क्या करना है वो होगा। 5:30 बजे अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है सभी पदाधिकारियों की। उसके बाद जो जीते हुए पार्षद है उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि आज का तो जो हो गया वो हो गया, अब आगे का ये भी कह रहे हैं कि जो हारे हैं और जो जीते हैं उनका भी सहयोग लो। हाँ, सब सहयोग लेंगे और यहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। हाँ, बहुत कुछ आगे पिटारा बाकी है। ये बताएंगे बिलाल भाई, ठीक है? इधर आइए। ये जो कूड़े आ रहे हैं, आप लोग बहुत फुटेज खा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पहाड़ हटाने का, सबसे पहले केजरीवाल को पकड़े थे आप, ये कर पाएंगे आपको लगता है? और कौन सी ऐसी बात थी जो जाके एकदम छाती में ऐसा भाला टाइप मार दिया केजरीवाल ने?
देखिए जो सबसे पहले सवाल का अंतर जवाब ये है कि देखिए दिल्ली में 3 पावर सेंटर है, 3 पावर सेंटर में से 2 पावर सेंटर अब आम आदमी पार्टी के पास है। दूसरा कि कौन सी ऐसी बात थी जो दिल्ली वालों के दिल तक पहुंची है, वो था कूड़े को आम आदमी पार्टी ने सोचाया भी, सुनाया भी। हर दिल्ली की हर गली में स्पीकर लेकर के, बाइक पर, बैटरी रिक्शा पर जो स्पीकर है वो सिर्फ और सिर्फ कूड़े के पहाड़ की बातें जो है वो चलाई। आम बीजेपी की तरफ से जो है वो स्टिंग ऑपरेशन और जो वीडियो मसाज जो है जिस तरीके की बातें की गई, वो दिल्ली वालों के दिल में इतना घर नहीं कर पाई, क्योंकि कूड़ा एक ऐसी चीज थी जो जैसे ही दिल्ली वासी अपने घर से बाहर निकलता है वो देखता है कि हाँ कूड़ा है, उसके केजरीवाल ये जानते हैं कि कौन सा कूड़ा कहाँ फेंकना है, बस यही जानते हैं। और नब्ज जो है ना वो ठीक है। डबल इंजन हटाएंगे, नया इंजन लाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनाएंगे, तब न दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में जो बहुमत मिला है उसमें केजरीवाल जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी कार्य होगा जनता के लिए वो करेंगे। एक बात तो मैं भी देख रहा हूँ, मुकेश भैया थोड़ा हमको भी दिखा दीजिए। मुकेश यादव जी कोई दुश्मनी है क्या आपका? जनता और केवल आएंगे जाएंगे। दुर्गेश साहब दिखाते रहिए सब अलून बलून उग्गा फुग्गा। मैं ये कह रहा हूँ एक बात तो है, उत्तर भारतीय, उत्तर भारतीय जो है मनोज तिवारी बहुत दावा कर रहे थे। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये बहुत देर तक दिल्ली की बारी थी, कल गुजरात की बिहार में कहावत है, लगले बाही गोल गला कटले बाही सेंडो। माने बिहारी कहाँ गई? निधिया चली गई क्या है? वहाँ बताइए। जनता की तैयारी है, अब गुजरात की बारी है। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। इनके पास विकास का मॉडल है जो सब पे भारी है। जनता की तैयारी है, अब गुजरात की बारी है। फ्री में बिजली देता है जो कोई नहीं दे सकता है। सबको मिले फ्री शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, ये नियत रखता। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। कैमरा ऑफ होने के बाद भी ढोलक हारमोनियम के साथ आज बैठा जाएगा। बिल्कुल। हम खुद भी बहुत अच्छे गायक, अभी हमारा थोड़ा मोरल डाउन हो गया। अंदर की और ये अंदर की, आप थोड़ा रियाज करिए चाचा। अंदर की बात है कि मीडिया हमारे साथ है। एक सेकंड, जब इस तरह क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम वीपी सिंह, आरा जिला बिहार। ऐसे ही आरा जिला बिहार जो है ना बरगला देते हैं। अब अगर केजरीवाल की उपलब्धि है एमसीडी में, उन्होंने कूड़ा साफ करके, बीजेपी को साफ करके अपनी सरकार बना लिया है, तो मैं यहाँ उदास हो जाऊं, दुखी मनाऊं कि इनके गाने में खुशी मनाऊं? इनके गाने में खुशी दिखाऊं। 2 करोड़ खुशी। अरे रुक जाइए, खुशी दिखाऊं। दिखाइए। कहां से हम साथ हो गए? अभी कल जब जीत जाएगी बीजेपी मान लीजिए गुजरात में, तो वहां जाके हम जीतेगी। दीपक भाई इधर आइए। दीपक भाई इधर आओ। कहे हैं केजरीवाल जो कहे हैं वही जानने समझने के लिए मैं दीपक भाई के पास आ रहा हूं। रुक जाइए आप, आरा जिला। मैं ये कह रहा हूं यही न कहे कि घमंड से थोड़ा दूर रहना, कहे कि नहीं? इसका संदेश क्या है आम आदमी पार्टी के मुखिया के द्वारा? ऐसा कहना मतलब क्या? देखो, अरविंद केजरीवाल जब भी अपना भाषण देते हैं, चाहे किसी भी चुनाव प्रचार में हो या जीतने के बाद, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि अहंकार जिस दिन पाल लेंगे उस दिन हार निश्चित है। इसलिए अहंकार नहीं पालना है, चाहे कितनी भी सीटें आ जाए, सरकार आ जाए। अहंकार नहीं रहेगा तो सीटें और भी आएंगी, चुनाव और भी जीतेंगे। तो उनका सीधा मैसेज है ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, और इस पर वो कहते हैं कि उनकी पार्टी चलती भी है। रुकिए, हौसला है। एक सेकंड रुकिए। देखिए, अब हौसला है तो हमको पटक के मारेंगे? ना, रुक जाइए। हाँ, मारेंगे उसको, पटक के। अरे किसी को क्यों मारेंगे? तो लीजिए, अब बहुत देर से मारपीट की बात कर रहे हैं। एक सेकंड। हाँ, ये मारेंगे जो देश लूट रहा है। देश लूट रहा है। रुक जाइए। एक से पाजी आ रहा हूँ। ये एक सेकंड पाजी, ये देखो, ये बढ़िया जैकेट पहने हैं। एक सेकंड, चश्मा बहुत अच्छा लगाए हैं, दिख रहा है। और घड़ी, और नीचे से मुकेश भाई नीचे से ऊपर दिखाइए। बहुत जेंटलमैन है। और ये आने के बाद बोले हैं कि हम कुछ कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, सलामत रहे जवानों की जवानी। क्या बात है? के बीच में आ चुके हैं वार्ड नंबर 30 से प्रियांक कुमार, पीके हिंदुस्तानी।
वार्ड नंबर पीके वाला तो नहीं, हिंदुस्तानी वो वाला लगा तो दिया नहीं है हमने जो आपको। वो पीके तो गोला पे गए, जैसे बीजेपी गोला पे गए, वो पीके भी गोला पे गए। आप भी बोलना चाहते थे, बोलिए, बढ़िया बोल रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया बांध के रखेंगे, मेरा काम थोड़ा आसान होगा, थक गया हूँ। बिल्कुल बांध के रखूंगा आपको, जिस तरीके से हमने बाकी पार्टी को, कांग्रेस को और बीजेपी को बांध के रखा है, वादा करता हूँ एबीपी न्यूज पे इन भाई साहब को बांध के रखूंगा। बहुत बढ़िया, हौसला जाहिर करो यार पाजी, कमाल है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये नहीं बोलने देंगे भाई, ये नहीं बोलने देंगे भाई, जिंदाबाद तो दिखाई रहे, पूरा प्रचार कर लो हमारे पैसे में, अपनी बात रखो आप, अपने बिजली दे रहे हैं। अरे ये फ्री एक सेकंड पी के जवानी हिंदुस्तानी, हाँ क्या बोल, एबीपी न्यूज जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बताइए एबीपी न्यूज जिंदाबाद। भाई साहब का नाम, चलो सुनिए, जो भाई साहब जैसे बता रहे कि घमंड की कोई बात नहीं है, हमारे केजरीवाल जी जो कहते हैं, मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं भाई साहब बनने के बाद में हम सबके मुख्यमंत्री का भाषण रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारी मान रहे हैं, हम सबके लिए पार्षद हाँ, ये भी ये शहनाज भाई भी कुछ लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, बिना किसी भूमिका के बस आ से शुरू कर दीजिए। मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। अब सुनो, अब सब एक सेकंड, हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पे चल रही है, आम आदमी पार्टी अरे यार आप पार्षदी का टिकट लो यार, एक सेकंड, नहीं है। बढ़िया चीज लाए शहनाज भाई, बढ़िया चीज लाए, बढ़िया। दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी। एमसीडी तो हमारी, दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी। गुजरात में सीएम ने तूफान क्या मचाया, दिल्ली में डिप्टी सीएम ने कर दिया सफाया। क्या चिंता था, चिता चिता चिंता था, चिंता था चिता चिता। एक बार देखिए, आम आदमी पार्टी के जीत के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जिस तरह से गीत संगीत जश्न का माहौल है, वो लगातार एबीपी न्यूज में जारी रहेगा। वादा और दावा जो करते हैं वही करते हैं। आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी के जश्न को दिखाना था, चूंकि बड़ी खबर आ गई है, इसलिए प्रफुल्ल भाई के पास भी जाना था। प्रफुल्ल भाई क्या खबर है? इन्होंने अभी ब्रेक के पहले मुझे बताया, ज्ञानी इस खबर को ले लो, बड़ी खबर है, उठा पटक हो सकती है, काट मार मर सकती है। क्या हो गया? देखिए ऐसा है ना कि दिल्ली में जो एमसीडी है वो कोई विधानसभा या संसद तो है नहीं, तो यहाँ दल बदल कानून लागू होता नहीं है। कहाँ से आई ये खबर? कोई भेजा है क्या? इंटरव्यू करवाए हैं क्या किसी का? समझ गए हैं और इंटरव्यू करवा लिए हैं, ये कानून लागू यहाँ नहीं होता। तो ऐसे में ये नहीं है कि यहाँ जीत गए तो नंबर यहीं बना रहेगा, अगर कोई यहाँ वहाँ हो गया तो खेल वहां भी हो जाएगा। बड़ी खबर है ये। प्रफुल्ल भाई जो बता रहे थे कि अगर खेल हुआ, यहाँ दल बदल कानून लागू नहीं होता है, लेकिन थोड़ा आंकड़ा ज्यादा आंकड़ा है, लेकिन कुछ में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो, प्रफुल्ल भाई कह रहे हैं तो माना जा सकता है। हाँ, अब बताइए, आप कुछ लिखे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम रंगारंग ही रहने वाला है, चकाचक रहने वाला है। बिना किसी भाषण और ज्ञान के शुरू हो जाइए अपने कविता पाठ पर। आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा, आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। बीजेपी ने अपने हिसाब से परिसीमन करवाए, किंतु केजरीवाल सिसोदिया जी को रोक न पाए। एमसीडी में भी अब झाड़ू खूब सफाई करेगी, जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनकी धुलाई करेगी, उनकी धुलाई करेगी। 8 दिसंबर को राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, 8 को झाड़ू का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। इतना बड़ा बड़ा गाएगा, मैं भावुक हो जाएगा। इतना बड़ा दावा वादा मत करो कि कह दो कि भारत में ही हम सरकार बनाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, अरे रुक जाइए, गुजरात कल आ जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।